Hello guys, this is KC Patel and welcome to टीचर्स फैक्ट्री। टीचर्स फैक्ट्री के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हम इस चैनल पर शिक्षक भर्ती से रिलेटेड सारी अपडेट, सारी इन्फॉर्मेशन लेकर आते हैं। तो अगर आप लोग शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो सभी अपडेट्स के लिए, इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड करें या कोई अपडेट लेकर आए तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए बात करते हैं आज जो एमपी टेट वर्ग 1, 2, 3 की है, इनकी जो शिक्षक भर्ती के नियम है इसमें बड़ा बदलाव हुआ है। अब क्या होंगे कि आपका एक एग्ज़ाम में सिलेक्शन नहीं होगा, आपको 2 एग्ज़ाम देने होंगे। जिस तरह से यूपी, राजस्थान स्टेट में है कि पहले आपको पात्रता परीक्षा देनी होती है, इसके बाद एक सुपर टेट होता है आपका। इसी तरह से आपका जो एमपी में होगा तो सबसे पहले आपका एमपी में होगी पात्रता परीक्षा। पात्रता परीक्षा के बाद होगी एक चयन परीक्षा, यानी कि सिलेक्शन टेस्ट होगा। ठीक है, एमपी में सिलेक्शन टेस्ट होगा। सिलेक्शन टेस्ट के हिसाब से ही आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी। आप पात्रता परीक्षा के आधार पर सिलेक्शन नहीं ले सकते। ठीक है, तो ये आपका राजपत्र जो है ऑलरेडी उस पर मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, कौन कौन सी एलिजिबिलिटी चाहिए। कई नए पद सृजित किए गए हैं आपके, जैसे कि आईटी के हो गए, खेल के हो गए, संगीत के हो गए। तो अगर इसको डिटेल में देखना चाह रहे हैं, आपका जो राजपत्र में आया हुआ है, तो इसके पहले मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूं, आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, पूरी डिटेल आपको मिल जाएगी वहां पर। अब बात करें कि क्या जो वर्ग 3 चल रहा है अपना अभी, जिसकी काउंसलिंग यानी कि लिस्ट आने वाली है आपकी 8 दिसंबर को, तो क्या इसके लिए भी हमें चयन परीक्षा यानी सिलेक्शन टेस्ट देना होगा? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपकी ये वर्ग 3 की भर्ती कंप्लीट होने के बाद जब आगे जो भी वैकेंसी आएंगी उसके लिए आपको 2 एग्ज़ाम देने होंगे। अगर आपने पहले से क्वालिफाई कर रखा हुआ है तो आपको सीधे सिलेक्शन टेस्ट देना होगा। जैसे आपने एमपी टेट 2018 दिया, जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ उन लोगों का क्वालिफाई है अगर, तो उन्हें जो पात्रता परीक्षा है आगे चल के पात्रता परीक्षा नहीं देनी होगी, उन्हें डायरेक्ट क्या है सिलेक्शन टेस्ट देना होगा। और अभी जो एमपी टेट वर्ग 3 2020 है, इसका रिजल्ट आ चुका है, काउंसलिंग चालू हो गई है। 8 तारीख को इसकी लिस्ट आ जाएगी। अब जिन बच्चों का इसमें सिलेक्शन नहीं हो पाता और वो क्वालिफाई हैं, तो उन्हें आगे जो वैकेंसी आएंगी तो उनमें क्या होगा कि आपको जो पात्रता परीक्षा है वो नहीं देनी होगी, डायरेक्ट आपको सिलेक्शन टेस्ट देना होगा। आई होप आप लोगों को इतनी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। हाँ, कुछ बच्चों का एक और डाउट है जो कमेंट्स में बार बार आ रहा है कि जो वर्ग 3 की आपकी वैकेंसी डीपीआई ने 7500 और अभी ट्राइबल विभाग की यानी बाकी है 2023 के लिए, जिसका नोटिफिकेशन रूल बुक 28 फरवरी 2023 को आ जाएगी, तो क्या इसके लिए हमें सिलेक्शन टेस्ट देना होगा? तो बिल्कुल नहीं। आपकी जो 2023 में आए हैं डीपीआई का, इसके पहले मैं आदेश भी आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूं कि उसमें सीधे सीधे पॉइंट किया गया है कि आपकी जो ये 7500 और जो ट्राइबल विभाग की बाकी वैकेंसी आएंगी तो उसकी संयुक्त काउंसलिंग करा करके आपकी जो एमपी टेट वर्ग 3 का 2022 का रिजल्ट है, इसी के हिसाब से सिलेक्शन किया जाएगा। उसमें सीधे लिखा हुआ है डीपीआई के आदेश में, तो इस चीज़ से बिल्कुल निश्चिंत रहे। हाँ, जब आने वाली आगे भर्तियां होंगी उसमें आपको ये दोनों एग्ज़ाम देने होंगे, आपको पात्रता परीक्षा और सिलेक्शन टेस्ट ये दोनों देने होंगे, तभी आप पात्र रहेंगे। ठीक है, आई होप आपको इतनी क्लियर चीज़ें हो गई होंगी। अब एक लॉजिक लगाइए आप लोग खुद कि जो 7500 वैकेंसी बढ़ाने की बात आई है कब, 2023 में डीपीआई की, ये आया था आपका 26/11 को, 26/11/2022 को, और 1 दिसंबर को राजपत्र जारी हुआ है। अगर उन्हें इसके लिए भी चयन परीक्षा करवानी होती तो डीपीआई के पास तो ये चीज़ें पहले से थी कि हमें रूल चेंज करना है, राजपत्र जारी होगा। अब अगर उनके पास ये इन्फॉर्मेशन पहले से थी और अगर एमपी टेट वर्ग 3 की भर्ती उन्हें जो सिलेक्शन टेस्ट के द्वारा करनी होती, तो वो लोग 26/11 को ये नोटिस ही नहीं निकालते कि हम 2023 में फरवरी में आपकी 7500 वैकेंसी पर भर्ती करेंगे और उसमें ये भी लिखा है कि आपके एमपी टेट वर्ग 3 रिजल्ट 2022 के हिसाब से ही सिलेक्शन होगा। तो ये तो डीपीआई ने ही जारी किया है ना, तो डीपीआई को तो पता था कि हम 1 दिसंबर को भर्ती नियम चेंज करने वाले हैं, तो फिर वो
4-6 दिन पहले 7500 वैकेंसी के लिए ये नोटिस क्यों निकालते? खुद का दिमाग लगाइए। बाकी यूट्यूब में कई ऐसी वीडियो बन रही हैं कि उसमें भी आपका सिलेक्शन टेस्ट होगा, तो बिल्कुल परेशान नहीं होना है, क्योंकि ये दोनों आदेश जो हैं आपके, ये शिक्षा विभाग के ही हैं। अब शिक्षा विभाग को पहले से पता है कि हम शिक्षक भर्ती में जो भर्ती नियम है उनको चेंज करने वाले हैं, तो वो लोग 26/11 को आपके जो वैकेंसी है वो 7500 नहीं देते, और अगर देते तो ये लिख के नहीं देते कि आपकी 2022 के रिजल्ट के हिसाब से ही उसमें आपको चयन किया जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ बिल्कुल क्लियर हो गई होगी आपकी। परेशान बिल्कुल नहीं होना है। मार्च तक इसकी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। 28 फरवरी को इसका जो रूल बुक है, रोस्टर, सब कुछ जारी हो जाएगा। जनजातीय विभाग की बहुत जल्द वैकेंसी आने वाली है, उसकी भी लगभग 8 से 9 हज़ार की बात चल रही है। अगर इतनी वैकेंसी आ जाती है तो 15 से 16 हज़ार वैकेंसी आपकी फरवरी के लिए हो जाएंगी, जो सेकेंड काउंसलिंग तो नहीं कह सकते, लेकिन फरवरी में आपका इसका रोस्टर जारी हो जाएगा। ठीक है, जो ये न्यूज़ थी उसमें बस यही है कि अभी जो कैंडिडेट क्वालिफाई हैं 2018 में और 2020 में, वो लगभग कितने कैंडिडेट हैं, तो चलिए देखते हैं। 3 शिक्षक पात्रता परीक्षा में 4.5 लाख उम्मीदवार हैं क्वालिफाई, ये पहले से क्वालिफाई हैं। उच्च माध्यमिक परीक्षा जो 2018 में हुई थी, इसमें 42,967 कैंडिडेट क्वालिफाई हैं, और माध्यमिक में आपके 2,16,240 क्वालिफाई हैं। MP टेट वर्ग 3 2020 में आपके 1,94,949 कैंडिडेट क्वालिफाई, यानी टोटल आपके 4,54,156 कैंडिडेट क्वालिफाई हैं। तो इनको दोबारा पात्रता परीक्षा देने की ज़रूरत नहीं है। जब भी वैकेंसी आएंगी तो उन्हें सिर्फ और सिर्फ चयन परीक्षा देनी होगी, सिलेक्शन टेस्ट देना होगा। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई। बस इतनी ही थी, बाकी प्रमोशन के द्वारा भी पद भरे जाएंगे, तो वो सारी चीज़ें मैं राजपत्र में आपको बता चुका हूँ। चलिए, तो इतनी थी आपकी आज की न्यूज़। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आपको अपडेट हमेशा टाइम टू टाइम मिलती रहे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।